आज आए आप लोग, सीएम आपने चाबी ये दी है, किस चीज की चाबी है? एडुकेटर में हमको 32 लाख का अनुदान मिला है। अनुदान मिला है, तो क्या लग रहा है इससे कितना लाभ कितना फायदा होगा आप लोग? लाभ है योगी जी को धन्यवाद। तो लग रहा है योगी जी सही काम कर रहे सही हैं। काम कर रहे, खूब बढ़िया। अभी जीती है 27 में। कुमार नाम है मेरा जी। कितने लाख का चेक मिला है आप? 4,50,000 का चेक मिला है मुझे। किस योजना के तहत और किस काम के लिए? ये सीएम योजना के तहत मुझे मिला हुआ है। ये मैंने अपना कंप्यूटर सेंटर और सीएससी पोर्टल खोलने के लिए खोला हुआ है। अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर और सीएससी पोर्टल खोला हुआ है जी। कितनी मदद होगी इससे आपकी? अभी तो 4,50,000 मिला हुआ है। बाकी अगर हम अच्छा काम करते तो आगे भी मंत्री जी की योजना का लाभ लेते रहेंगे। क्या देख रहे हैं कि युवा स्वरोजगारी बने, स्वरोजगार अपना करें? आपका खुद कहने की लैब आपकी खुली है, उसके लिए अनुदान मिला है, उसके लिए लग रहा है सरकार काम कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है। इसमें तो पहली बात कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर सब्सिडी भी है इसमें। मेन बेनिफिट ये है इसका जी। लगेगा कि पहली सरकारों में इस तरीके से काम हुए कि नहीं? ऐसी कोई योजना नहीं थी इसमें। योगी जी आए हैं तो कुछ बदलाव हुआ है रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल हुआ है जी। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, जो मुझसे उनको मिलने का मौका मिला हुआ। क्या बदलाव आप लोग देखते हैं जब से योगी जी 2017 के बाद से मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के? बदलाव के रूप में देखा जाए तो रोजगार वो देख रहे हैं, निरंतर उस पर प्रयास किया जा रहा है कि आगे रोजगार बढ़ाया जाए और बच्चों को रोजगार दिया जाए, और वो दे भी रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भाषण में उन्होंने दिया भी। लग रहा है कि ये जो आपको चेक मिला है उसी की मिसाल है। हाँ हाँ, उसी की मिसाल है बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? राम नरेश। ये देख रहा हूँ एक उपचार कार्ड आपको मिला है, 5,000 रुपए का मुफ्त उपचार। ये किस लिए आपको दिया गया? हमारे इलाज के लिए, हम गरीब आदमी हैं और मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख का फ्री इलाज कराने के लिए दिया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। हम गरीबों को बहुत सहारा दिया है। लग रहा है गरीबों का सहारा बन रहे हैं योगी, हाँ हाँ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, पैसा नहीं, मरीज भी हैं शुगर के, और इलाज के लिए उन्होंने दिया है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, अब ये डर तो नहीं है कि इलाज कराने जाएंगे तो खर्चा हो जाएगा? नहीं, अब सरकार ही आपका पैसे दे रही है, कार्ड आपको दे दिया है, मुफ्त कार्ड। दिया है सरकार ने, कहा कोई पैसा ले तो बताना, ऐसा नहीं, डर कोई नहीं है। नहीं, योगी जी के आने के बाद क्या दिखते हैं, क्या बदला? बहुत बदला, बहुत बदला, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। 27 में आ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, आ रहे हैं। लाएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। जब हमारे लिए वो कर रहे हैं तो हम उनके लिए। लगा पिछली सरकारों में ऐसा कुछ लाभ आप लोगों को मिला? नहीं नहीं मिला। नहीं, क्या मिला पिछली सरकारों में? कुछ नहीं। और अब योगी जी क्या दे रहे हैं? अब बहुत कुछ दे रहे हैं, कॉलोनी दिए हैं और राशन दे रहे हैं, और ये देखो आयुष्मान कार्ड मिला है, ये बहुत कुछ मिला है। इतना बहुत दिया उन्होंने। रायबरेली में मौजूद हूँ और रायबरेली में कई सारे जो कार्य हैं उनके लिए करीब 880 करोड़ की परियोजनाएं योगी आदित्यनाथ ने उसका शिलान्यास किया। ये सभी बोर्ड, ये सभी पट्टे आपको दिख रहे होंगे। तमाम और भी जो लाभार्थी थे उनको आयुष कार्ड बांटे, कई बच्चियां हैं उनको लैपटॉप बांटे, और कई जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उन युवाओं को लाखों के चेक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बांटे गए हैं। आप देखेंगे कि ये जितने भी कार्य हैं, कार्य का नाम है कि पूरे फकीर संपर्क मार्ग का नवीन निर्माण से लेकर जो भी आप संपर्क मार्ग देखेंगे उनके नवीन निर्माण से लेकर और उनके नए निर्माण से लेकर तमाम ये सभी सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। नाम आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा ये हुआ है, और करीब 880 करोड़ की योजनाओं के तहत रायबरेली में एक बड़ा काम योगी आदित्यनाथ यहाँ करते हुए नजर आपको यहाँ पे आ रहे होंगे। क्या नाम भाई साहब? सुनील सिंह। ये हम देख रहे हैं हमारे सामने कई सारे जो कार्य प्रणाली होनी है, कार्य होने हैं, उनकी परियोजनाओं का शिलान्यास और अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब रायबरेली में क्या लग रहे हैं कि एक नया निर्माण, एक नवीनीकरण होने वाला है? ये नए बदलते यूपी, जब से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 19 मार्च 2017 से जब से इस कुर्सी पे संभाले हैं, तब से पूरे रायबरेली का ही नहीं पूरे प्रदेश का उस विकास कर रहे हैं। और उसी के तहत आज रायबरेली में भी 879 करोड़ की लागत का शिलान्यास और लोकार्पण करने का आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने शुभ हाथ कलमों से काम करने का काम किया है। रायबरेली एक क्षेत्र माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है इसको। उस गढ़ में मैंने देखा कि जहाँ तक मेरी नजर जा रही हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम ये भीड़ है। ये भीड़ क्या दर्शा रही है? कांग्रेस का कभी गढ़ था,
आज ये गांधी सांसद हैं। राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से वो सांसद हुए हैं ये पूरा जनपद ही नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है। जब चुनाव आता है तो कहीं संविधान को लेकर के, कहीं जो है 8800 रुपया हम गरीबों के खातों में खटाखट योजना के तहत देंगे। आज उनका कहाँ चला गया खटाखट योजना, संविधान कहाँ चला गया? जब चुनाव आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रोते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे बड़ा सम्मान कांग्रेस ने दिया, लेकिन हकीकत यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी ने दिया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, जो कि उनको पंचशील, उनके जहां बाबा साहब पढ़े थे माहू में, मध्य प्रदेश में, वहां उनका बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम किया। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में उनको बड़ा बड़ा स्मारक बना, मतलब पांचों जगह जहां जहां उनके जो भी स्थितियां आती हैं उनको अच्छे से उनको स्थापित करने का काम हमारी केंद्र की सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। क्या कहेंगे, आजकल स्कूलों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक टोली निकली है स्कूल ठीक करो करके लेकर, स्कूलों का दौरा कर रही है। योगी जी ने कहा कि ये जो स्कूल की पुरानी बिल्डिंग दिखा रहे हैं कि उन्हीं के जो लोग थे, कभी शासन करते थे, उन्हीं की ये बिल्डिंगें हैं और उन्हीं के द्वारा ये बनाए गए हैं। निश्चित तौर पे वो दिखा रहे हैं, लेकिन ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ रायबरेली, अगर हम रायबरेली की बात करें तो दिन प्रतिदिन देखिए रायबरेली का विकास दिन प्रतिदिन ऊपर जा रहा है। का काम कैसा? स्कूलों का निश्चित तौर पे स्कूल का भी विकास धीरे धीरे उस तेजी से बढ़ रहा है। चाहे अभी आपने ये जब से सरकार हमारी 17 से अभी तक बनी है, आपने देखा होगा कि स्कूलों को मॉडर्न स्कूल, जो कि ऐसा पहले नहीं देखने को मिलता था, वहाँ यहाँ तक कि बच्चों के कमरों में सरकारी स्कूलों में एसी तक की व्यवस्था, पंखा और इतना वीआईपी कुर्सी और उनको इतना अच्छा साधन मुहैया, बच्चों का एलईडी, इतना ध्यान दिया जाता है इस सरकार में। इस सरकार में हर तरफ हर चीज पे विशेष तौर पे हमारी सरकार उस पे नजर गड़ाए हुए है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भैया कि पीडीए चलने वाला है, पीडीए में ब्राह्मण भी जोड़ लिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ना जाने जितने भी वर्ग वर्ण हैं सब उन्होंने पीडीए में जोड़ दिए, और अब कह रहे हैं कि पीडीए का बहुरंग जो है, एक रंगी जो लोग हैं उनको पसंद नहीं आ रहा। देखिए अखिलेश यादव जी दिन प्रतिदिन अपना रंग बदलते रहते हैं, जो उनको हार का डर सता रहा है, क्योंकि अब की 2027 के बाद उनकी जमीन जो है खिसकने वाली है, उनको जमीन नहीं मिलेगी उनको उत्तर प्रदेश में। अब की बार तो इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार आने वाली है कि इनका सूफड़ा ही साफ हो जाना है। ये पीडीए के नाम पे कभी पिछड़ा पीडीए पे, आज वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि आज हमारा ब्राह्मण है, पीडीए डी पे दलित की बात करते थे, आज वो तरह तरह की बातें कभी अल्पसंख्यक की बात करते थे, अब अगड़ा की बात कर रहे हैं। अरे भैया, पीडीए पे आप अगर हो तो आप एक चीज पे मुस्तैद रहो ना, एक चीज पे अपनी बात को वो करो कि उस पे आप चलो। तो ये हर अपनी बात पे ही नहीं है इनके, लेकिन यहाँ पीडीए नहीं, यहाँ सर्व समाज को लेकर के हमारी सरकार, हमारी पार्टी लेके चल रही है। दलित, पिछड़ा, ओबीसी, बैकवर्ड, जो भी हमारे सामान्य ठाकुर, पंडित, जो भी जातियां हैं, सब को एक साथ गरीबों को एक साथ उनके विकास से जोड़ा जा रहा है। योगी जी ने भी कहा, और कल अखिलेश जी भी बोल रहे थे कि भैया मेरे परिवार के ही लोग हैं 500 सांसद, इसलिए सपा नहीं टूटी। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव खुद अपने मुंह से कह गए कि परिवारवाद चला रहे हैं? अरे भैया, शुरू से उनको परिवार पे घमंड था। ये समाजवादी, परिवारवादी, ये तो समाजवादी गलत नाम रख दिए, इसको तो परिवारवादी पार्टी रखते। और परिवारवाद ही जब सरकार आती है तो इनके परिवार के ही लोग, वही 5-6 लोग, 7 लोग मिलकर पूरी सरकार चलाते हैं। आज यहाँ सरकार में जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, आप देखिए अपने अपने क्षेत्र में सबको पूरा अधिकार मिला है कार्य करने का, और सब अपने अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी 2 मिनिस्टर हैं, हमारे दिनेश प्रताप सिंह स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी हैं। सबको अपना अपना पूरा क्षेत्र और पूरा प्रदेश देख रहे हैं, लेकिन वहाँ वो खाली परिवार उनका और परिवार देखते थे। और जिस तरह छिनैती, डकैती, फिरौती और गुंडागर्दी, लोगों को सरेआम, मतलब जिस तरह उनको जो है बहन बेटियों के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता था, आज देखिए कोई है माइका लाल जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार में किसी महिला बहन को तिरस्कार की भावना से देख ले। हम कहें या तो उसकी जगह जेल में होगी और या तो फिर कहीं और होगी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है गुंडा माफिया की। 27 साइकिल कमल, साइकिल तो आनी ही नहीं है, कमल 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 खिलेगा इस भारतीय जनता, मैं इसके साथ विश्वास दिलाता हूँ। साइकिल चले कमल। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः,
अर्थात सबका साथ सबका विकास की भावना से आगे बढ़ रही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी का प्रचंड बहुमत 2027 में समस्त सनातनी एकजुट होकर ईवीएम का बटन दबा कर जो है देगा। आप कह रहे हैं सनातन अखिलेश यादव कह रहे हैं तो चोरी करवा दिए राम मंदिर में। भैया चोरी अखिलेश यादव जी को आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, मस्जिदों में नहीं हुई और मेरे ब्राह्मणों ने देश को लूटा नहीं है, ना तो राम मंदिर में डाका डाला है। प्रबंध तंत्र के कुछ लोग थे जो उसमें सम्मिलित थे, उसमें एक टिन्नू यादव जी थे। दुर्भाग्य से वो टिन्नू यादव जी को हमको ये समझ में नहीं आता है कि जो कार्यदायी संस्था होती है, जो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कमेटी की गठित की गई थी, उनको जानकारी नहीं होती है और अखिलेश जी को चोरी का अंदाज़ा पहले हो जाता है। यही अखिलेश जी जो ब्राह्मणों को गाँव के बाहर वोट लगाते थे भैया कि ब्राह्मणों का प्रवेश गाँव में वर्जित है। कह रहे हैं पीडीए में पीडी जो शॉर्ट फॉर्म है पंडित का ही तो है साहब। पहले तो वो पिछड़ा और दलित था, ये कहाँ चले गए? क्या आप पिछड़े और दलित की पंडितों के पास पहुंच रहे हैं? हमने आपसे इसीलिए कहा भैया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। ये ज्यादा तो ये भी कह रहे हैं कि जो एक रंगी हैं, यानी योगी जी को टारगेट करते हो कि एक रंगी नहीं जानते पीडीए का बहुरंग। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, इसी देश में हर व्यक्ति, आप भी ये महसूस करते हैं कि हमको भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो हमको भी अपने व्यक्ति की आज़ादी हो। यही अखिलेश यादव जी थे। पूरे देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं पैदा हुआ जिसने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया हो। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया और उनको भरे मंच पर किस तरह अपमानित किया, आपके माध्यम से ही, इस 14 स्तंभ के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा। तो संस्कार कहाँ है भैया? सबको जीने का अधिकार है बाबा साहब के अम्बेडकर के बनाए कानून और संविधान से। हर आदमी ये चाहता है कि हम अच्छे से जीवन यापन करें और सरकार से जितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो हमको मिलें। 27 में क्या होगा फाइनल बताइए। कमल साहब, जय जय श्री राम, साइकिल जय जय श्री राम, साइकिल नहीं चलेगी। जय जय श्री राम।